अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद अंबर। तो आज का व्लॉग है जी शॉपिंग पे, ग्रॉसरी की शॉपिंग। थोड़ा सा क्या कहते हैं, मैं लेकर आई थी सामान। हमारे यहाँ पर ना मंडे बाज़ार लगता है, तो वहाँ से मैंने की थी थोड़ी सी शॉपिंग। और मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये थोड़ा सा सामान था जिसमें नींबू थे, क्योंकि एक हफ़्ते में एक दफ़ा ही हम लोग सामान सारा लेकर आ जाते हैं, तो जिसमें फ्रूट और वेजिटेबल्स भी होते हैं। तो हसीब जो है वो शुरू हो चुका था। तो ये सारा सामान था। मैंने प्याज वगैरह सब एक जगह पर डाल दिए। इनको मैं सुबह के टाइम पे जब सफाई हम लोग करते हैं ना, तो तब इनको थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। तो ये अंगूर थे, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त थे, लेकिन ये है कि थोड़े से खट्टे निकल आए थे। लेकिन दिए महंगे ही थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो उसके बाद ये सब मैंने एक ही जगह पे रख दिया था, क्योंकि इनको फिर सुबह हम लोगों ने जो है वो सेटिंग करनी थी। यानी ये नींबू वगैरह थे, इनको मैं ना रस निकाल के एक बोतल में भर के ना फ्रीज़ कर देती हूँ, फिर ये काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं। तो आपको पता है फिर कभी कभी बहुत महंगे हो जाते हैं, तो फिर घर में मौजूद होना तो टेंशन नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर तो रस ही चाहिए होता है, तो इसलिए मैं निकाल के रख देती हूँ। फिर जो फ्रूट था उसको मैंने धो धा के रख दिया था बास्केट में अलग से। देखें, इसमें से जो थोड़े थोड़े ख़राब थे वो मैंने निकाल दिए थे। और ये हमारे बच्चों के बड़े फेवरेट हैं दोनों चीज़ें माशाल्लाह से। और फिर हमने फ्रिज में सारी सेटिंग कर दी थी। मैंगो वगैरह जो थे वो कुछ फ्रीज़ किए हुए थे, और ये वाले जो हैं वो फिर हम जो ना फ्रीज़ किए हुए बाद में हम लोग खोल के ना इनको मतलब इनका जूस बना लेते हैं जब भी मौसम जो आते हैं। और ये जो धनिया रह गया था, इसको भी मैंने जो है वो रात में ही बना लेती हूँ। जब लेकर आई थी तो मैंने इसको बना लिया था साफ़ करके। फिर इसको मैं जो है पेपर में डाल के रखती हूँ। उससे ये है कि ये हफ़्ता एक चल जाते हैं, मुझे बार बार नहीं लेना पड़ता है। तो बस उसके बाद फिर जो है वो मैंने आपको दाल दिखाई थी, उसका मैंने सालन बना लिया था। कलेजी डाल के मैंने ना चने की दाल सालन बनाया था, क्योंकि खाली जो है वो नहीं खाई जाती चने की दाल। लेकिन धनिया नहीं था तो सालन बना लिया था। उसके बाद जब मैं धनिया बाज़ार से लेकर आई हूँ तो फिर मैंने इसके ऊपर धनिया छिड़क दिया था, क्योंकि धनिया के बगैर तो भाई सालन का मज़ा नहीं आता है। बस उसके बाद फिर इसी पे कुछ कॉपीज़ थी, बुक्स वगैरह थी, इन पे मुझे शीट वगैरह चढ़ानी थी, तो वो मैंने जो है वो लेकर बैठ गई थी। तो ये आप देखें, सारा सामान मैंने रेडी कर लिया था। और माशाल्लाह से इस बार जो है क्लास 3 में गया है, तो इसकी ना किताबें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो बैग भी काफ़ी भारी हो जाता है। तो शीट्स मैंने चढ़ाना शुरू कर दिया था, रात को काफ़ी लेट हो गया था। तो जब मैंने शीट्स चढ़ा ली तो उसमें से फिर जो है वो कम पड़ गई कॉपियाँ। सिर्फ बुक्स पर चढ़ा था, और कॉपियाँ बुक्स पर मैंने वाइट शीट चढ़ाई थी, तो कुछ 3 कापियाँ जो थी वो कम पड़ गई थी, शीट जो ब्राउन वाली थी। तो वो फिर मैंने नेक्स्ट डे जो है वो मैंने मंगवा के फिर मैंने इनको चढ़ाई थी। तो रात का 1 बज गया था और हसीब को लग गई थी भूख। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ऑर्डर किया KFC से ऑर्डर किया। लेकिन यकीन जाने इतनी कोई गंदी डिलीवरी थी ना, मुझे एक तो लेट हो गए बहुत ज़्यादा, एक तो इतना लेट पहुंचाया, ऊपर से जब मैंने इनको खोला तो सारा कुछ जो है बीच में ख़राब गिर गया था। एक हाथ से ना अनपैकिंग करना भी बड़ा मुश्किल है। तो फिर ये निकाला, सीम ने तो ना पूरी बकेट संभाल ली थी। जैसे उसमें से बकेट निकली है ना, तो उसने पकड़ ली थी। और ये देखिए चिप्स वगैरह सब बीच में गिर गया था। और बर्गर भी कोई इतना ख़ास नहीं था। वहाँ पर जब हम लोग तो बड़ी सेटिंग वेटिंग करके देते हैं, लेकिन ऐसे घर में भेजा था तो ऐसे बस जान छुड़ाई थी, और मुझे बहुत गुस्सा आया था। खैर, जो आ गया तब खाना तो था। तो हसीब जाग रहा था, उसको भूख लगी थी, तो मैंने उससे चिकन का एक पीस ले लिया था, और माशाल्लाह से उसने अपनी बकेट खाली की थी। तो बस ये था आज का व्लॉग। और आजकल कराची का मौसम कुछ ऐसा है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।